अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर हमने स्टार्ट कर चुका है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है केमिकल इक्विलिब्रियम की चैप्टर से। हाँ, फर्स्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ये चीज़ें डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। यानी केमिकल रिएक्शन के वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, वैसे बहुत ज़्यादा टाइप्स है। लेकिन केमिकल रिएक्शन के वो टाइप्स जो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिहाज से केमिकल रिएक्शन की 2 टाइप्स है। याद रखिए, दोबारा सुन ले कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, नंबर 2 रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। हाँ, मैंने टॉपिक ऑलरेडी लिख चुका है। मेरा मकसद यही होता है कि कम वक्त में मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकूं। यही मेरा मकसद होता है, इसी वजह से टॉपिक मैंने पहले से लिख चुका है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के लिहाज से जो टाइप्स है वैसे बहुत ज्यादा है, 2 टाइप्स है। हाँ, डायरेक्शन के लिहाज से अगर कोई पूछ ले कि कितने टाइप्स होते हैं रिएक्शन के, 2। कौन कौन से? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, नंबर 2 रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। हाँ, ये 2 टाइप्स हमने डिस्कस करने हैं क्योंकि हमारा चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम इन 2 टाइप के साथ रिलेटेड है, इसी वजह से ये 2 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, नाम से जाहिर है इरिवर्सिबल मतलब जिस चीज में रिवर्स गेयर ना हो, हाँ, वो चीज जिसमें रिवर्सिबिलिटी ना हो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल। हाँ, नाम से जाहिर है इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ये ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है। हाँ, दोज रिएक्शन इन विच ओनली reactant convert into product is known as irreversible chemical reaction. ये those reaction which proceed only in one direction, मतलब सिर्फ एक ही तरफ एक रिएक्शन प्रोसीड करता है, मतलब कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में एक्चुअली सिंपल कंसेप्ट यही है बस कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है लेकिन प्रोडक्ट अगेन कैन नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। हाँ, ऐसी रिएक्शन को फिर हम इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन का डिफिनीशन ऑलरेडी मैंने अभी किया कि दोज रिएक्शन व्हिच कैन प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। हाँ, दोज रिएक्शन इन व्हिच ओनली रिएक्ट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट अगेन कैन नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट इज नोन एज इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। हाँ, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन में ओनली प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, मतलब कि ये सिर्फ एक ही तरफ प्रोसीड करता है, मतलब सिर्फ एक ही तरफ चलता है, मतलब सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है। ओनली रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। हाँ, इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की डिफिनीशन कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। वो रिएक्शन की जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है तो ऐसी रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। हाँ, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है सिर्फ और सिर्फ, इसको हम कहते हैं कि सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन की तरफ चलता है। हाँ, आगे क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट। इरिवर्सिबल रिएक्शन में अक्सर स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, इसी वजह से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट की तरफ नहीं पलटता है। दोबारा सुन ले कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट को क्यों कन्वर्ट नहीं होता है?
ड्यू टू स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो स्टेबल प्रोडक्ट होती है, इसी वजह से ये प्रोडक्ट अगेन कैन नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्ट। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखे हैं, रिप्रेजेंटेशन। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हम थ्योरेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए रिप्रेजेंटेड बाय कंप्लीट हेडेड एरो। ये एरो है, देखिए कंप्लीट मुकम्मल हेड है, ये रिप्रेजेंट करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उसके बीच में ये कंप्लीट हेडेड एरो हम पुटअप करते हैं, लगा लेते हैं, इससे हम इसकी पहचान कर लेते हैं। यानी अगर किसी बुक में, किसी पेज में, किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ये वाला एरो हो तो मतलब कि इरिवर्सिबल रिएक्शन को जाहिर करता है। कंप्लीट मुकम्मल हेडेड, मुकम्मल हेड है, हाँ एरो है, तीर का निशान है, विच रन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगा। मतलब इस हेडेड का जो एरो होता है, हेड होता है, इस एरो का जो हेड होता है वो हेड प्रोडक्ट की तरफ होगा और ये जो टेल है ये रिएक्टेंट की तरफ होगा। ये कंप्लीट हेडेड एरो इस तरह होता है। अच्छा देखिए एग्जाम्पल की तरफ, ये कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ हम मिला लेते हैं, CO2 देता है, लेकिन इसके बीच में ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में मैंने ये कंप्लीट हेडेड एरो पुटअप किया है, लगाया है। इसका मतलब कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां दूसरी रिएक्शन की तरफ देखिए, HCl NaOH NaCl प्लस H2O, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में मैंने पेयर एक कंप्लीट हेडेड एरो पुटअप किया है, लगाया है। हाँ इसका मतलब है कि ये वाला रिएक्शन भी इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। हाँ किसी भी बुक में या किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान कंप्लीट हेडेड एरो हो तो ये जाहिर करता है कि रिएक्शन इरिवर्सिबल है। ठीक, अच्छा आगे है हमारे साथ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन नाम से जाहिर है, रिवर्सिबल मतलब जिस चीज में रिवर्स गेयर हो, जो चीज रिवर्स हो सकता है, जो चीज वापस हो सकता हो, उसके लिए रिवर्सिबल टर्म यूज किया जाता है। आगे केमिकल रिएक्शन, हाँ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट को कन्वर्ट होता है, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट को, इस तरह जो रिएक्शन होता है उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। हाँ मैंने लिखा है प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। मतलब बोथ डायरेक्शन का क्या मतलब, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है वन डायरेक्शन, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट को कन्वर्ट होता है टू डायरेक्शन यानी सेकंड डायरेक्शन। दोज रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन forward as well as backward direction is called reversible chemical reaction। यही कंसेप्ट है। वो रिएक्शन कि जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता हो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट को कन्वर्ट होता हो। यानी इसका डिफिनीशन मैंने अभी कर लिया कि दोज रिएक्शन इन विच reactant convert into product and product again convert into reactant is known as reversible chemical reaction। proceed in both direction forward as well as backward direction explain किया। reactant convert into product, इसमें reactant product को convert होता है, product again convert into reactant, यही कारोबार होता है इस रिएक्शन में। never goes to completion, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, हमेशा बस ये कारोबार चलता रहता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट रिएक्टेंट को, नेवर गोज टू कंप्लीशन। हाँ ये रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन इसके साथ हो लेके कि इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज गोज टू कंप्लीशन। इसके साथ स्टूडेंट्स, इसके साथ ये सेंटेंस लिख दे, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के साथ ये सेंटेंस लिखे
कि इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन प्रोसीड ऑलवेज गोज टू कंप्लीशन, ये हमेशा कंप्लीट होता है, लेकिन दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, क्योंकि ये चलता रहता है प्रोसेस, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अब वापस रिएक्टेंट को। फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल प्रोडक्ट, यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो भी अनस्टेबल बनता है, इसी वजह से फिर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट को कन्वर्ट होता है, लेकिन रिएक्टेंट भी अनस्टेबल होता है और फिर प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है, इसी वजह से अनस्टेबल प्रोडक्ट की वजह से हाँ रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। हाँ, इसकी रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेड बाय डबल हाफ हेडेड एरो, ये साइन देख ले, यहां पे मैंने डबल हाफ, डबल देखे, एक और दो एरो है, हाँ हाफ है, इस एरो का हेड देखे, इस एरो का हेड देके, ये वाला देके हाफ है, सिर्फ इस तरफ है, ये ऊपर वाली एरो की हेड देख ले, ये भी हाफ है, हाफ हेडेड एरो है, हाँ, विच रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों का जो संबंध है, दोनों एरो का जो डायरेक्शन है वो भी ऑपोजिट है, एक एरो का डायरेक्शन उस साइड की तरफ है, दूसरे एरो का डायरेक्शन इस तरफ है, यानी एक एरो का डायरेक्शन इस तरह है, दूसरे का इस तरह है, इस तरह, सपोज ये एक एरो, दूसरा ये है, इस तरह, यानी इस पेन का सर इधर है, इस पेन का सर उधर है। हाँ, डबल हाफ, डबल एरो भी होता है, हाफ हेडेड वाला भी होता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन भी डिफरेंट होता है, यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इस तरह डबल हाफ हेडेड एरो हो, तो मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, इसमें प्रोडक्ट अनस्टेबल बन जाता है, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट को कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल देख सकते हो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हम मिला लेते हैं N2NO, यानी ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा डिकम्पोज होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन देता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके NaNO देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO डिकम्पोज होके नाइट्रोजन ऑक्सीजन देता है, बस इस तरह चलता रहता है। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, ये मिलते हैं, अमोनिया देता है, अमोनिया फर्दर डिकम्पोज होता है, दोबारा डिकम्पोज होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन देता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोबारा मिलते हैं, अमोनिया देता है, अमोनिया दोबारा डिकम्पोज होके नाइट्रोजन हाइड्रोजन देता है, इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। हाँ, एक चीज मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन स्टूडेंट्स खुद लेके कि रिवर्सिबल रिएक्शन consist of two reaction, one is forward reaction, another one is backward reaction। रिवर्सिबल रिएक्शन में दो किस्म की रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एक बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ, फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, ये फॉरवर्ड लिख दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दो किस्म की रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जो रिएक्टेंट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दूसरा भी एक रिएक्शन होता है जो प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट करते हैं रिएक्टेंट को, उसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। ये हेड इस एरो का हेड उस तरफ है, मतलब कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन। इस एरो का हेड इस तरफ है, मतलब कि ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट को कन्वर्ट करता है, बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ, सिर्फ बैकवर्ड ना, इसको सिंपली रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन इस बैकवर्ड को रिवर्स रिएक्शन भी कहा जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें देखें ये प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट को कन्वर्ट करता है, ये जो हेडेड एरो है ये बैकवर्ड रिएक्शन, और ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है ये फॉरवर्ड रिएक्शन। हाँ, नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर वहां से केमिकल इक्विलिब्रियम का तारीफ करेंगे, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम यानी डिफाइन करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस तरह
इसके बाद जो क्लास होगी उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रिएक्शन, उसके बाद का जो लेक्चर होगा यानी जो लेक्चर नंबर 4 होगा, इसके बाद जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन। फिर उसके बाद जो रिएक्शन होगा सॉरी लेक्चर होगा उसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम ये चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है।